अब मैं जब बात हिंदुत्व की कर रहा हूँ तो दूसरा मुद्दा अगर नहीं छूंगा तो बात अधूरी रह जाएगी। और दूसरा बड़ा इशू है आपका कि असम में मंदिरों में 5 किलोमीटर के आसपास जो है वो कोई बीफ की दुकान नहीं होगी। अब अगर 5 किलोमीटर के हिसाब से माने तो इसका मतलब तो असम में कहीं फिर ऐसी कोई दुकान देखने को मिलेगी। जो असम का जियोग्राफी नहीं जानते वो बोलता है। असम में 100 किलोमीटर जगह है जहाँ कहीं भी एक मंदिर नहीं है। 35% ऑफ द लैंड मास पूरा मुसलमान समाज ही रहता है। किलोमीटर्स आफ्टर द किलोमीटर्स कोई मंदिर नहीं रहता है। जो भी मंदिर था वो भी खत्म हो गया है। तो ये हमारा हकीकत है। तो इसलिए असम में सब खुश है कि हम हमारा जगह में बीफ खाऊंगा और तुम्हारा जगह में हमको जाना भी नहीं है। तो असम में ये कानून को लेके बहुत बड़ा बवाल नहीं है। और जहाँ तक मंदिर का 5 किलोमीटर का बात है, आपको क्यों खाना चाहिए? आपको खाना है तो थोड़ा दूर जाके खाओ। नहीं, पर बीफ खाने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना वहाँ पे। खाने आपके सहयोगी किरण रिजिजू ही बोलते हैं कि क्या दिक्कत है। देखो, हमारा ये मानना है कि आपको कोई चीज़ खाने के लिए आपको मना नहीं है, लेकिन घर में जब 2 वेजिटेरियन व्यक्ति होता है, सामने मटन चिकन मत खाओ ना। तो ये थोड़ा सा समाज जीने का कोई तरीका होता है। खाने में मना नहीं है। मैं बोल रहा हूँ भाई आप खाओ, आराम से खाओ। 1 किलो का जगह में आप 2 केजी खा लो, लेकिन ऐसे मत खाओ सामने वाला वेजिटेरियन है उनका सामने मत खाओ। तो फिर आपको घर में आप वाइन पी सकता है, लेकिन घर में जब माता पिता आपका रूम में आते हैं तो आप तो अपने आप ही नहीं पीता है। अगर एक बहुत लिबरलाइज फैमिली का बात मत करिए जहाँ अपना फादर सन सब मिल के पीते हैं, होगा ऐसा। लेकिन हमारा समाज वहाँ तक इवोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। काल नहीं होगा मैं नहीं बोला हूँ। अभी भी हिंदू लोगों का मन में पीड़ा होता है। अगर कोई सामने कैटल का ये आपका स्लॉटर किया जाता है तो हिंदू का मन में पीड़ा होता है। तो किसी को पीड़ा देते हुए आपको खाना क्या आपका हजम होगा? पर आप ये बात कह रहे हैं, मेघालय में आप ही के सहयोगी हैं, आप ही के बीजेपी के नेता हैं जो कह रहे हैं कि मटन चिकन मत खाओ, बीफ ज़्यादा खाओ। देखिए, मेघालय में क्या है, लगभग सारे लोग बीफ खाते हैं। 90% ऑफ द पॉपुलेशन, जो 10% नौकरी करने जाते हैं या छोड़ के, सो दैट इज ए बीफ ईटिंग स्टेट। तो उनमें ये बोल सकता है भाई बीफ खाना सही है, इसलिए आप बीफ खाने से दूसरा लोगों का मन में पीड़ा नहीं होता है। लेकिन गुवाहाटी में जब आप बीफ लेता है और सामने लेता है, मेरा मन में पीड़ा होता है। तो इसीलिए हर प्रदेश का अलग अलग रूल्स होता है, अलग अलग संस्कार होता है, अलग अलग कल्चर होता है। तो असम का कॉन्टेक्स्ट में जो मेघालय में जो 1:1 है, असम में वो नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं बीफ खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने सेंसिटिविटी को आप दूसरा का कोई चीज़ खाने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा जो सेंसिटिविटी है, आपका जो सेंसिटिविटी है, इसको हमको एक्नॉलेज करना चाहिए, तभी समाज में शांति होता है। उसी बात के लिए हर बात हिंदू मुसलमान झगड़ा करे, वो मेरा अच्छा नहीं लगता है। आपका गांव है, आपका गांव में जाके आप खा लो, लेकिन ये एक कॉस्मोपॉलिटन एरिया है, उसमें आप वही चीज़ खाओ जो आपको अच्छा लगता है। अभी जब आप वैष्णो देवी का तरफ जाते हैं या उत्तराखंड जाते हैं, ढाबा में आपको नॉन वेज नहीं मिलता है, लेकिन आप अगर एक डब्बा से गाड़ी से एक डब्बा लेके रोटी का साथ चिकन भी वहाँ खाने लगता है, तो लोगों का मन में तो दुख होगा। तो सरकार को ये सारा बात, सरकार जब आप चलाता है तो आपका ऊपर जिम्मेदारी होता है ये सब बात देखने का। जी अगले इशू पे मैं जाऊंगा, लेकिन ये जो आपने 5 किलोमीटर का जो फॉर्मूला बनाया है,
ये क्या सोच के? लोग सोच के मुझको बोल रहे हैं आपने 10 किलोमीटर क्यों नहीं बनाया? फिर तो पूरा असम क्या, मेघालय और बाकी जगह भी चले जाते हैं आप। मेरा तो मन है कभी 10 किलोमीटर बना देना, फिलहाल 5 किलोमीटर ठीक है। आपकी इच्छा ये तो नहीं कि पूरे भारत में फॉर्मूला लागू हो? देखिए मेरा मन है 10 किलोमीटर तक, लेकिन मुझको आप जैसा लोगों का भी बात सुनना पड़ता है, इसलिए रेस्ट्रेन होके मैंने 5 किलोमीटर किया। मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्या पूरे भारत में आप सोचते हैं ऐसा फॉर्मूला मैं लागू यही हो? बताता हूँ, अगर हमारा चले तो पूरा भारत में होगा, लेकिन हमारा नहीं चलता है और नहीं चलना सही है। कोई एक व्यक्ति एक आदर्श नहीं चलना सही है, डाइवर्सिटी होना सही है देश में। तो इसलिए मेरा जो मन है उसी में देश नहीं चलेगा, लेकिन मेरा जो मन है उसको मैं थोड़ा सीमित करके 10 किलोमीटर जगह का मन था 5 किलोमीटर ये कर बीफ तक रहेगा या मीट तक भी जाएगा? देखिए हम लोग का इशू बीफ से है, बाकी कोई सेंसिटिविटी नहीं है। लेकिन मैं असेंबली में ये भी मैं अपील करने वाला हूँ, देखिए कोई गांव में अगर मुसलमान रहता है वहाँ भी सामने जाके पोर्क मत खाओ, तो वो भी मेरा अपील रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक तरफ देख रहा हूँ। तो मैं ये भी बोलूँगा, देखो ये गांव में मुसलमान लोग रहता है, हालांकि ऐसा नहीं है कि पोर्क को वो लोग पूजा करता है या ये कोई मज़हब में उसको रेस्पेक्ट किया जाता है, उसको बोलता है कि इसको हम लोग नहीं खाता हूँ, ठीक है। वो गांव का सामने भी पोर्क का दुकान ना लगे, वो भी देखना चाहिए सरकार को। देश में अभी हम 2 ही राज्य देख रहे हैं जो हिंदुत्व के मामले में मुझे लग रहा है शायद एक दूसरे से कंपटीशन में है। कंपटीशन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमूमन नए नए बिल्स इन्हीं 2 स्टेट्स में देखने को मिल रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश है, दूसरा असम है। आपने एनकाउंटर्स को लेकर भी वही बात की जो कि उत्तर प्रदेश में सुनने को और देखने को मिलती है। देखिए मेरा एनकाउंटर सबका मैं प्रयोग नहीं करूँगा, लेकिन हमारा जो काम चल रहा है असम में, ये ड्रग्स का खिलाफ चल रहा है। आपको एक यूपी में क्या हो रहा है मैं स्टडी नहीं किया हूँ, लेकिन लगभग यूपी और असम हम लोग दोनों स्टेट या कर्नाटका मध्य प्रदेश जो भी हो, एक हमारा तो आइडियोलॉजी एक ही है। तो कोई ना कोई असम में जो काम किया जाएगा उनका रिजोनेंस आपको यूपी में मिलेगा, और यूपी में जो काम होगा उनका रिजोनेंस आप असम में आपने मिलेगा। पॉपुलेशन की बात की तो उन्होंने पॉपुलेशन की बात की। मैं 3 साल से बात कर रहा हूँ इस विषय में। जी। अभी बात ऐसा है कि हमने ड्रग्स का खिलाफ काम कर रहा हूँ। जब ड्रग्स पेडलर लोग पकड़ा जाता है भारी ड्रग्स का साथ, वो लोग भागने का प्रयास करता है, इसलिए उनको मालूम है कि अपना ड्रग्स का साथ अगर मैं जेल जाता हूँ तो मेरा बेल वगैरह नहीं होता है। उसमें 2 सारा मुठभेड़ हुआ है या लोगों को गोली लगा है, लेकिन ये कोई एक ऐसा कोई मुझको एलेज नहीं कर सकता है कि भाई ये कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन में हुआ है। ये जो हुआ है देश का भले के लिए हुआ है, स्टेट का भले के लिए हुआ है। इसलिए एक एक ड्रग्स पेडलर अगर मैं उनको भागने के लिए देता था तो जाके 2 जनरेशन और उनको ही ख़त्म कर लेता था। लेकिन इट इज़ नॉट टारगेटेड अगेंस्ट एनीबॉडी। ऐसा तो आप प्लीज भी देखो, कोई नॉट टारगेटेड अगेंस्ट एनीबॉडी। तो इसलिए असम में इसका कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। पर यूपी में तो हो जाता है हेमंत जी, वहाँ तो वैसे ही कहते हैं कि मुस्लिमों को टारगेट करके। मैंने मेरा राजनीतिक जीवन में कभी यूपी नहीं किया। हालांकि लोग बताया जाता है कि 700 साल पहले हम लोग यूपी से ही असम गया था, लेकिन मैंने कभी यूपी नहीं गया हूँ राजनीति के लिए। ताजमहल देखने गया हूँ, लखनऊ गया हूँ, लेकिन पॉलिटिकल चिंता से मैं कभी यूपी नहीं जी गया हूँ, या मैं यूपी की बहुत ज़्यादा फॉलो भी नहीं करता हूँ। योगी जी से तो बात होती होगी आपकी? योगी जी से भी मेरा 2 बार ही बात हुआ है, इसलिए मैं तो अभी मुख्यमंत्री बना। लेकिन एक बात है, योगी जी काम करे, शिवराज चौहान काम करे या हम काम करें, हमारा तो आइडियोलॉजी एक है। तो इसीलिए आपको कहीं ना कहीं रिजोनेंस तो मिलेगा ही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।